डेटा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरा कस्टमर 2 सेल्स एरिया में एक्सटेंडेड है, ठीक है, और एक सेल्स एरिया में हम कॉन्टैक्ट पर्सन में मेंटेन किए हैं, टेक्स्ट में कॉन्टैक्ट पर्सन में एक सेल्स एरिया में मेंटेन किए हैं, तो दूसरा वाला में भी वो आएगा कि नहीं आएगा? दूसरा वाला में भी वो आ जाएगा सर, दूसरा सेल्स एरिया में भी। आ जाएगा। हाँ नहीं सर, अगर एक सेल्स एरिया पे मेंटेन किया गया है तो दूसरा सेल्स एरिया पे कैसे आएगा? नहीं आएगा। जिस सेल्स एरिया का टेक्स्ट में मेंटेन किए हैं उसी में रहेगा, दूसरा वाला में नहीं आएगा। अच्छा। और जनरल डेटा में अगर मेंटेन किया हुआ है तो सेल्स एरिया डेटा में आए, मतलब सेल्स ऑर्डर बनाने से वहां वो आएगा कि नहीं? मतलब जनरल डेटा तो जनरल डेटा होता है, वहां से कोई अलग डेटा होता नहीं, वो कॉमन होता है ना। हाँ तो वहाँ कोई सेल्स एरिया डेटा का सीन नहीं है। बट अगर एक कस्टमर अगर 4 सेल्स एरिया में है और आप सिर्फ एक सेल्स एरिया में टेक्स्ट मेंटेन किए हैं, तो बाकी तीनों में वो नहीं जाएगा और अपने से। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो ये हेडर हो गया, यहाँ टर्म्स ऑफ डिलीवरी, शिपिंग इंस्ट्रक्शन, कॉन्टैक्ट पर्सन, ये सब हो गया। आइटम में भी कुछ है? आइटम में भी दिया है, ट्रांसपोर्टर का इसमें पैकिंग नोट है। हाँ, डबल क्लिक करो पैकिंग नोट में। इन प्लास्टिक। पैकिंग पैक इन प्लास्टिक। ट्रांसपोर्टर क्या है? रोडवेज। हेडर में जाओ फिर से। टर्म्स ऑफ डिलीवरी में जाओ। टर्म्स ऑफ डिलीवरी। रेट पेड बाय कस्टमर। शिपिंग इंस्ट्रक्शन में है अप्रूव्ड दैट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना? हाँ जी सर। तो हम लोग डिलीवरी में भी ऐसे ही कर सकते हैं, डिलीवरी का हेडर में भी टेक्स्ट डाल सकते हैं, डिलीवरी का आइटम में भी डाल सकते हैं। ठीक है, आइटम में बिलिंग का भी हेडर में डाल सकते हैं, बिलिंग का भी आइटम में डाल सकते हैं। तो आप लोग कर लीजिएगा अपने से, नेक्स्ट क्लास में चेक करेंगे। बट आज हम लोग करेंगे ये ऑटोमेटिक। ठीक है, जैसे लाइन आइटम पे जाओ, यहाँ पे जैसे ये मटेरियल सेल्स टेक्स्ट जो है ना, लोड केयरफुली, ये ऑटोमेटिक आ रहा है। हाँ। और कहाँ से आ रहा है? मटेरियल मास्टर से। तो पहले देखते हैं ये ऑटोमेटिक कैसे लेके आ रहा है। ठीक है, तो एक काम करो, इसको कॉन्फ़िग में जाओ, पहले लाइन आइटम लेवल पे सेलेक्ट करो, लेफ्ट पैनल में, हाँ यहाँ क्लिक करो। तो यहाँ मटेरियल सेल्स टेक्स्ट जो है ना, उसका आखिरी में देखो एक एक्सेस लिखा हुआ है, एक्सेस सीक्वेंस, जिसमें 21 नंबर डाला हुआ है। ठीक है जी सर। अभी ये 21 नंबर का मतलब क्या है ये समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मटेरियल सेल्स, ये उसका डिस्क्रिप्शन है। 21 नंबर का डिस्क्रिप्शन है मटेरियल सेल्स। अभी इसको बंद करूं और लेफ्ट पैनल में देखो एक्सेस सीक्वेंस। यहाँ पे ऐसे नहीं, नो करो, नो नो, अच्छा क्लोज करो, यस करो, यस यस। वो ऊपर वाला फोल्डर में डबल क्लिक करो, एक्सेस सीक्वेंस। यहाँ पे 21 नंबर को सिलेक्ट करो, अब नीचे वाला एक्सेस सीक्वेंस में क्लिक करो। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ सीक्वेंस बना हुआ। सबसे पहले क्या करेगा ये? सेल्स का आइटम टेक्स्ट में जाएगा। सेल्स का आइटम टेक्स्ट मतलब अगर हम कोई सेल्स ऑर्डर बना रहे हैं, ठीक है, अगर हम कोई सेल्स ऑर्डर बना रहे हैं, कोई सेल्स ऑर्डर को कॉपी करके, ठीक है, अगर हम कोई सेल्स ऑर्डर बना रहे हैं, कोई सेल्स ऑर्डर को कॉपी करके, और जिस इस सेल्स ऑर्डर से कॉपी कर रहे हैं उसमें अगर आइटम टेक्स्ट मेंटेन है, ठीक है, तो वो वाला आइटम टेक्स्ट कॉपी हो जाना चाहिए नया वाला सेल्स ऑर्डर में। समझ में आया? जैसे अगर कोई
कोई सेल्स ऑर्डर है जो पहले से बना हुआ है, वहाँ ट्रांसपोर्टर में डाला हुआ है जगन्नाथ रोडवेज, जी और अगर उस सेल्स ऑर्डर को कॉपी करके अगर हम नया सेल्स ऑर्डर बनाते हैं, तो नया सेल्स ऑर्डर का लाइन आइटम पे ट्रांसपोर्टर में जगन्नाथ रोडवेज कॉपी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मेरे बोलने से नहीं होगा। अगर ये लाइन आइटम 10 जो है सीक्वेंस, जहाँ पे लिखा हुआ है VBBP 0001, अगर ये रहेगा तो ही ये होगा। अगर यहाँ डिलीट कर देंगे तो वो कॉपी नहीं करेगा। सर ये कहाँ से किसको कॉपी करना है वो बता रहे हैं। हाँ, ये बोल रहा है कि BBBP मतलब एक सेल्स टेबल का नाम है। लाइन आइटम। ये बोल रहा है कि अगर ये जो नया ऑर्डर बन रहा है, ये अगर कोई पुराना ऑर्डर से कॉपी होके बन रहा है और उस ऑर्डर में जितना भी टेक्स्ट मेंटेन किया हुआ है तो सारा कॉपी हो जाना चाहिए नया वाला ऑर्डर में। ठीक है, तो अभी हम लोग किसका बात कर रहे हैं? एक्सेस सीक्वेंस 21 का, और 21 किस में असाइन किया हुआ है? मटेरियल टेक्स्ट। मटेरियल टेक्स्ट। ठीक है, अभी एक काम करो, कैसे पता चलेगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं? तो भी अच्छा, वो बाद में देखते हैं कैसे पता चलेगा। तो पहले ये सीक्वेंस चेक करेगा कि पुराना ऑर्डर में टेक्स्ट मेंटेन है कि नहीं। अगर है तो उसी को कॉपी करना। लेकिन अगर हम नया ऑर्डर बना रहे हैं बिना कॉपी कर, तो वहां पे तो हमको नहीं मिलेगा पुराना सीक्वेंस, पुराना आइटम टेक्स्ट। उस नहीं। केस में बोल रहा है MBKE में जाके देखो। MBKE मतलब सेल टेक्स्ट, मटेरियल का जो सेल टेक्स्ट है वहां पे कुछ मेंटेन है क्या। अगर वहां पे कुछ मेंटेन है तो उसी को कॉपी कर दो। ठीक है, सीक्वेंस 30 और सीक्वेंस 40 तो उसी का डुप्लीकेट है, तो एक ही बात है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि अगर मेरा पुराना सेल्स ऑर्डर में, अगर मेरा कैरियर में या ट्रांसपोर्टर में जगन्नाथ रोडवेज डाला हुआ है, ठीक है, तो मेरा नया ऑर्डर जो बनेगा उस ऑर्डर को कॉपी करके, तो उसमें चेंजेस आ रहा है कि नहीं। अभी एक काम करो, इसमें छेड़छाड़ मत करो, एक नया सेल्स ऑर्डर बनाओ बिना रेफरेंस का। एक नया सेल्स ऑर्डर बनाओ बिना रेफरेंस लेके। सर वो सेल्स ऑर्डर भी तो बिना रेफरेंस का बना हुआ है। हाँ, बनाओ ना।
सेव कर दिए क्या? हाँ सर। तो देखो यहाँ पे मेटल सेव टेस्ट कहाँ से आ रहा है? मेटल मास्टर से लोड केयरफुली है ना? हाँ अब इसको चेंज कर जी दो थोड़ा, इसको लोड केयरफुली को हटा के ना उसको लिख दो, कुछ भी लिख दो उसको, हैंडल विथ केयर ऐसे कुछ कर दो, हैंडल विथ केयर। हैंडल स्पेलिंग है DLE होता है। हाँ इसको सेव कर दो। अभी नया ऑर्डर बनाओ, इस ऑर्डर को कॉपी करके अभी आइटम टेक्स्ट में जाके देखो क्या हुआ। हैंडल क्या है यहाँ पे? वही जो हैंडल उसमें विथ डाले केयर। थे वही है, पुराना हाँ सेल्स तो ऑर्डर। ये, हाँ, तो ये कैसे काम कर रहा है? क्योंकि कॉन्फ़िग में ऐसे किया हुआ है। अब इसको डिलीट कर दो। इसको मत डिलीट करो, कॉन्फ़िग में जाओ, अलाउ कर दो इसको। हाँ, वो डबल क्लिक करने से एक स्क्रीन खुलता है, इसलिए बैक करो इसको, इसको क्रॉस कर दो, क्रॉस कर दो, कैंसिल कर दो, कैंसिल कैंसिल करो पूरा, ऊपर कैंसिल। रेड रेड कैंसिल करो, ऊपर में रेड कर दो ना। तो कॉन्फ़िग में जाओ, ठीक है? तो ये ये स्टैंडर्ड एक्सेस सीक्वेंस है, यहाँ छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है? इसको कॉपी कर लो, इसको सबको तो सर। ऐसे नहीं होता कॉपी, बाहर निकलो यहाँ पर आप मटेरियल कॉपी करो इसको Z1 कर लो, कॉपी करो सर ये वाला था। तो Z1 कर लो। सर यहाँ पर टाइप लिखा। वो एक्सेस सीक्वेंस कैरेक्टर नहीं होता, हाँ डिजिट में होता है, कैरेक्टर नहीं है। इसलिए 2 डिजिट डाल दो कुछ। इंटर करो, कॉपी ऑल करो, हाँ, अभी इंटर करो, इंटर करो, 99 ऑलरेडी है वो। यहाँ पर शुरू से शुरू करो, 99 तो नहीं है, ऐसा क्यों बोलो? रख दी। अच्छा मटेरियल सेल्स नाम से सर प्रोडक्ट क्या नाम क्या हो सकता कुछ जोड़ दो उसमें। है? बस जोड़ दो। हाँ अभी अंदर जाओ, अब बीबी को उड़ा दो, डिलीट कर दो उसको, ऐसा नहीं होता डिलीट। सेव करो, 40 को भी हटा दो, ये दोनों एक ही चीज है, 30 और 40। सेव करो, अभी नया ऑर्डर बना के देखो तो आ रहा है उसमें। ऑर्डर
अभी भी आ रहा है। जी सर। हाँ हाँ अच्छा, वो उसको सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा ना। ठीक है, कॉन्फ़िग में जाओ, बैक करो, बैक करो, बैक करो, उसको सेल्स यहाँ यहाँ 1 मिनट अंदर जाओ, 1 मिनट होल्ड पर रहना, ठीक है। हाँ ये ला सेल्स का आइटम लेवल पे है ना? क्या चीज सेल्स का आइटम लेवल? चलो, हाँ आइटम लेवल पे। अरे ये ला सेल्स का आइटम लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है ना? हम्म क्या वीडियो राहुल? आज ये शिफ्ट था, कल भी ये शिफ्ट था। तेरे तो नाइट है ना? हाँ रे भाई, दिमाग खराब हो जाता है रात को। अभी सब वर्क नाइट ऑर्डर में कुछ तो आराम है। बहुत आराम है ना, आके जरा करना मरो उधर, समझ में आ जाए कितना आराम है। एसी लगा हुआ है ना वहाँ पे, आराम से पूरा बैठा हुआ जाता है। ये बात तो है। अभी गर्मी का टाइम में बाहर में काम करना हालत खराब हो जाएगा। बहुत कष्ट और लाइफ जी रहे भाई, हम्म। बहुत बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में। ठीक हो जाएगा। अभी तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा ठीक होता कहीं। कितना किलोमीटर? कम से कम किलोमीटर का तो पता नहीं है, दिखता ही नहीं है कुछ किलोमीटर। बस चलते जाना है। हाँ चलते जा, चलते यही चलते यही जाइए। यही स्लोगन है। कम से कम 1 कदम तो दिख रहा है ना। हम्म। वही 1 1 कदम चलते जाइए, कभी 1000 2000 किलोमीटर भी अपने पार आप कर जाइएगा। अपने आप मंदिर सामने आ जाएगा। लेकिन शरीर भी तो साथ नहीं दे रहा ना, प्रॉब्लम तो ये भी है। अरे 1 1 कदम चलिए दिन और में, अभी शरीर पूरा साथ देगा। आस्ते आस्ते चलिए। होले होले। आस्ते आस्ते में जो टाइम में कवर करना है ना, कभी कवर ही नहीं हो पाएगा। लेकिन हर एक दिन हाँ तो चलना होगा। उसको उसको सेल टेस्ट में क्लिक करो, सेल्स आइटम में, टेक्स्ट प्रोसीजर में। सेल्स टेस्ट में। ठीक है, अब वो 21 को चेंज करके क्या बनाया हो, 80। हाँ सर, ये हाँ 80 बनाया, 80 80। बनाया है सर। 80 इसको चेंज मटेरियल करो। सेल्स 80 कर दो।
ठीक है, इसको सेव करो। अभी चलो ट्राई करो। तो पुराना वाला आ रहा है, लोड लोड केयरफुली। वो लोड केयरफुली कहाँ से आ रहा सर वो इससे आ रहा है, एक बचा हुआ है? था। मेटल मास्टर से। हाँ मटेरियल मास्टर। एमबी के वाले से। हाँ। तो चलो, इससे आ ठीक रहा है है। ना? एक मिनट। हाँ ठीक है। तो ये वहाँ पे क्यों आ रहा है? क्योंकि ये MBKE वाला यहाँ पे लगा हुआ है सीक्वेंस, ठीक है, और वो मेटल मास्टर से कॉपी हो जाएगा। अगर हम इसको भी डिलीट कर देंगे, इसको भी डिलीट करो, अभी नया ऑर्डर बना के देखो, सेम कॉपी करके। नहीं, कुछ नहीं आ रहा है इसमें। नहीं आ रहा ना, क्योंकि अभी ये कोई एक्सेस सीक्वेंस काम ही नहीं कर रहा, इसलिए ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो अगर ठीक है। ऑटोमेटिक अगर लाना है तो एक्सेस सीक्वेंस मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, और एक्सेस सीक्वेंस को असाइन करना पड़ेगा टेक्स्ट टाइप के साथ। क्या क्या करना पड़ेगा? एक्सेस सीक्वेंस को टेक्स्ट टाइप। टेक्स्ट टाइप के साथ असाइन। उनको हाँ, साइन करना पड़ेगा टेक्स्ट टाइप के साथ। तो पहले एक्सेस सीक्वेंस बनाना पड़ेगा,
एक्सेस सीक्वेंस बनाने के बाद एक्सेस सीक्वेंस को असाइन करना पड़ेगा टेक्स्ट टाइप के साथ, तभी जाके ऑटोमेटिक वाला चीज काम करेगा। के साथ तो ये तो था मटेरियल टेक्स्ट, ठीक है। लेकिन अगर हमको कस्टमर से कोई चीज को कॉपी कराना है सेल्स ऑर्डर में, तो वो कैसे करेंगे? जैसे अभी मटेरियल से कॉपी हो रहा था ना, हम्म, हाँ अगर हमको कस्टमर से करवाना है तो मेंटेन कस्टमर करना होगा वाले सर पे एक्सेस जाएंगे। सीक्वेंस। तो किस में कॉपी कराना है, उस टेक्स्ट टाइप में पहले जाना होगा, ठीक है। जैसे हमको कॉपी कराना है, मान लो ट्रांसपोर्टर को, ट्रांसपोर्टर है कस्टमर मास्टर में? कस्टमर मास्टर में नहीं, कस्टमर मास्टर में ट्रांसपोर्टर नहीं है, कॉन्टैक्ट पर्सन है सर। क्या है कॉन्टेक्ट हाँ पर्सन? तो कॉन्टेक्ट पहले कॉन्टेक्ट पर्सन बनाओ सेल्स ऑर्डर में। सेल्स ऑर्डर आइटम लेवल पे सर, हेडर लेवल पे बना नहीं, हुआ हेडर लेवल, है, हेडर लेवल पे बना हुआ सर। हेडर लेवल पे कॉन्टेक्ट पर्सन है। हाँ अच्छा, तो यहीं पे हम लोग कॉपी कराएंगे, ठीक है। हाँ। कस्टमर मास्टर में जो डेटा मेंटेन है उसको यहाँ पे लेके आना है ऑटोमेटिक, ठीक है। हम्म, तो जाओ पहले एक्सेस सीक्वेंस में जाओ, पहले एक नया एक्सेस सीक्वेंस बनाओ। सर ये तो नया एक्सेस सीक्वेंस के ही अंदर है, ये 80 वाला नया, इसमें कुछ नहीं है। ये दूसरा है, ये आइटम लेवल का है, इसको छेड़छाड़ मत करो ना। हम्म, हम्म, सही सही। हम्म, ठीक है। ऐसे मत लिखो कॉन्टेक्ट पर्सन। हाँ ठीक है, चलेगा, तो एक्सेस सीक्वेंस करना, ठीक है, ओके करो। 200 ऑलरेडी है वहाँ। पाँच सौ। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू एंट्री करो, यहाँ पे 10 डालो। अभी वो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट में याद रखना पड़ेगा, अगर हम जनरल डेटा का टेक्स्ट को कॉपी कराना चाहते हैं सेल्स ऑर्डर में, तो यहाँ हमको टेबल यूज करना पड़ेगा। F4 करो, यहाँ पे फिर हमको यूज करना पड़ेगा KN ठीक है। KLA, हाँ ये सेंट्रल कस्टमर टेक्स्ट। हाँ, तो तुम कहाँ पे मेंटेन किए हो कॉन्टेक्ट पर्सन कस्टमर मास्टर में? सेल्स एरिया में भी है सर, और जनरल डेटा में भी है। अच्छा, तो ठीक है, ये जनरल वाला KNA1 है, और हाँ सेल्स एरिया अगर है तो KNVB है। PNV। KNVB, हाँ ठीक है, KNBB यही वाला। तो कहाँ से कॉपी कराना है उसको यहाँ पे डालना है, सेंट्रल। तो याद रहेगा। जनरल डेटा के लिए हाँ KNA1 है, और सेल्स एरिया डेटा के लिए KNVB। तो अभी सुरजीत कॉपी कराना चाह रहा है जनरल डेटा का जो कॉन्टेक्ट पर्सन है उसका, हाँ। हाँ ठीक है। आईडी क्या है उसका? आईडी है सर, क्या टेक्स्ट है? कॉन्टैक्ट पर्सन 0566। कॉन्टेक्ट 05, हाँ, इंटर करो, 500 सेव कर दो इसको। अब अपना टेक्स्ट आईडी जो है ना कॉन्टेक्ट पर्सन, वहाँ पे जाके ये एक्सेस सीक्वेंस पे असाइन करो, क्रॉस करो इसको, ऐसे नहीं जाते डायरेक्ट। पहले ऊपर वाला को क्लिक करो, हाँ हाँ, अभी अंदर।
चलो कॉन्टैक्ट पर्सन लास्ट में है ना, न्यू एंट्री क्यों करना है? हाँ लास्ट में 16 नंबर पे। हाँ, उसका वहाँ डाल दो। 10 नहीं, क्या है एक्सेस सीक्वेंस का नंबर कितना था? 10? ये 16 सीक्वेंस का नंबर था नया वाला है। 80 नहीं था? 80 क्या बना भूल गए क्या? 500 था सर कॉन्टैक्ट पर्सन। हाँ, चलो सेव करो। 052 चलो अभी टेस्ट करो। क्या नाम आना चाहिए? कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम आना चाहिए सर। नाम तो याद नहीं आ रहा। चलो टेस्टिंग करो। रेफरेंस लेने का जरूरत नहीं है, बिना रेफरेंस का भी आना चाहिए। कॉन्टैक्ट पर्सन को छोड़ दिया। नहीं आ रहा। इसमें तो इस कॉन्फ़िग में जाओ। तुम्हारा सेल्स ऑर्डर टाइप में क्या एक्सेस सीक्वेंस असाइन किया हुआ है? सेल्स ऑर्डर टाइप का देखो तो असाइनमेंट। टाइप लेफ्ट साइड में सबसे आखिरी वाला फोल्डर जो है, क्या है ऑर्डर टाइप क्या है? सेट ओवर 1 उसमें टेक्स्ट प्रोसीजर क्या है? 01 है। चेंज करना। सेल्स हेडर है ना? हाँ ठीक है, तो एक्सेस सीक्वेंस में जाओ। उसको सेलेक्ट करो, अंदर जाओ। ये KNA1 में 500 में कॉन्टैक्ट पर्सन खोज रहे हैं। कस्टमर मास्टर ओपन करो तो
कस्टमर ओपन करो, कस्टमर मास्टर 1056 ओपन करो, जनरल डेटा में जाओ, टेक्स्ट में जाओ, डबल क्लिक करो, यहाँ पे अलाउ करो, एडिट में हेडर में जाओ, एडिट में जाओ, मेनू में एडिट नहीं इसमें जाओ, गो टू में जाओ, हेडर में जाओ, इसका टेक्स्ट आईडी क्या है? टेक्स्ट आईडी है 0500, टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है KNA1। कॉन्फ़िग में जाओ फिर से, ठीक है। KNA1 0500 ये तो सही है, ठीक है, इसको तो कुछ करने का जरूरत नहीं है। अब टेक्स्ट आईडी में जाओ, यहाँ पे एक्सेस सीक्वेंस क्या डाले हो? 500। 500 कॉन्टैक्ट पर्सन 500। ये आना तो चाहिए। फिर से ऑर्डर बनाओ शुरू से, इसको सेव कर दो एक बार फिर से और नया ऑर्डर बनाओ शुरू से। तो कस्टमर मास्टर में जो टेक्स्ट आईडी है वो 500 है ना? जी सर। हाँ जी हाँ। सेल्स ऑर्डर में जो टेक्स्ट आईडी बनाया है वो उसका नंबर कितना है? सेल्स ऑर्डर में जो टेक्स्ट आईडी बनाया है वो भी 500 है। वो भी 500। वो अंदर अंदर घुस गया, छोड़ो, बैक करो, सेव कर दो इसको। ठीक है, नया ऑर्डर बनाओ शुरू से। हेडर में जाओ, वो सब छोड़ो, वो सब छोड़ो, हम लोग को उतना अंदर जाना नहीं है। हेडर में टेक्स्ट करना है, टेक्स्ट में कॉपी का है नहीं। अच्छा, कस्टमर मास्टर में जाओ तो उसका सेल्स एरिया डेटा में भी कॉन्टैक्ट पर्सन मेंटेन है ना? हाँ सेल्स एरिया डेटा में भी। हाँ तो बीच वाला हाँ बैक करो इसको। सेल्स एरिया में सेम कॉन्टैक्ट पर्सन ही है। उसका नाम चेंज करो। इसका टेक्स्ट आईडी क्या है? टेक्स्ट में जाओ, गो टू से टेक्स्ट, डबल क्लिक करो उसमें। टेक्स्ट आईडी ये भी 0। 500 है, सब 500 ही बना, बट ऑब्जेक्ट KNVB है इसका ना? ठीक है, वो KNA1 को जाके ना KNVB कर दो। कॉन्फ़िग में एक्सेस हाँ सीक्वेंस में KNA1 को KNVB कर, देखते हैं काम कर रहे हैं। इसको KNVB कर, सेव करो, वो नया ऑर्डर बना के टेस्ट करो। इसमें भी काम नहीं कर। दिया कॉपी करके बना के देखे क्या सर? तो न्यू एंट्री करके बनाए थे ये वाला। क्या कॉपी कर? ये एक्सेस सीक्वेंस कॉपी करके बना के।
कॉपी करके देखो। है ही नहीं एक्सेस सीक्वेंस, सीक्वेंस ही नहीं है। यही पहला है। ये हो जाना चाहिए, वीबीपी के असाइन करने से वहां से वो कॉपी हो जाना चाहिए। तुम क्या किया पता नहीं। हम्म, इसे दूसरा कोई यूज करते हैं। एक काम करो, कस्टमर मास्टर में जाओ। कवर मास्टर तो बंद करो, बैक करो। ये सेल्स नोट फॉर कस्टमर है ना, वहाँ पे कुछ लिखो। सबसे पहला कुछ लिखो वहाँ पे, सेल्स नोट कस्टमर का। उसमें लिख दो प्राइमरी कस्टमर, ऐसे कुछ लिख दो, या फिर वीवीआईपी कस्टमर कुछ लिख दो। इसका टेक्स्ट आईडी चेक करो क्या है। जीरो जीरो वन ठीक है, AMB किसी को मान लो हमको लेके जाना है वहाँ पे, तो देखते हैं। एक्सेस सीक्वेंस में जाओ, इसको सेलेक्ट करो। हाँ, एक्सेस सीक्वेंस में उसको 0001 करो। सेल्स सर भी चलो अभी चेंज करना होगा देखिए। नहीं ठीक है, सेव कर। सर। यहाँ पर चेंज नहीं करना और कहीं कुछ नहीं करना, सेव कर। चलो अभी अभी जाओ वहाँ पे, नया ऑर्डर बनाओ। अभी ये कॉन्टेक्ट पर्सन में नाम के जगह में वो वीवीआईपी कस्टमर वो वाला चीज आना चाहिए। इसको बंद करो, इसको सेव करो, बंद करो। हाँ ये आ रहा है। कहाँ पे पकड़ आना? लेगा। फॉर्म हेडर में आना। ये कॉन्टेक्ट पर्सन में क्यों नहीं जाएगा? फॉर्म हेडर में क्या एक्सेस सीक्वेंस लगा हुआ है देखो। है ये भी सर 001 है। नहीं वो ठीक है, तुम उसमें जाओ, एक्सेस सीक्वेंस में जाओ, टेक्स्ट आईडी में जाओ, पहले बैक करो, टेक्स्ट आईडी में जाओ, सेलेक्ट करो 0001 में ऊपर जाओ, ऊपर 0001 का एक्सेस सीक्वेंस क्या है? 1। हाँ सर 001 का मतलब तो सर 1 हो गया। हाँ 1 ही होगा। अभी एक्सेस सीक्वेंस 1 में जाओ, बंद करो इसको और एक्सेस सीक्वेंस का फोल्डर में जाओ 1 में। यहाँ क्या लगा हुआ? VBBK। ये सर ये वाला सही है सर, पहले से मेंटेन किया हुआ। हाँ, तो हम लोग भी तो वही चीज कर रहे हैं। हाँ तो सर ये क्यों नहीं पहले कर? है सर, इसका सीक्वेंस पहले है सर, इसीलिए शायद पहले आ गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। चलो एक काम करो, ये 1 को कॉपी करो, एक्सेस सीक्वेंस 1 को कॉपी करके एक नया एक्सेस सीक्वेंस बनाओ। फॉर कैरियर ऐसे लिखो, या फॉर कॉन्टैक्ट पर्सन कुछ लिखो। सीक्वेंस नंबर चेंज करो, एक्सेस सीक्वेंस का नंबर।
अंदर जाओ। ठीक है, यहाँ जो जैसा ऐसे ही रहने दो, इसको सेव करो, बैक करो। इसको असाइन करो अपना अपना टेक्स्ट आईडी में। और ये 500 को हटा के नया नंबर क्या है? 140 हाँ, सेव करो और टेस्ट करो। इसमें अब आ रहा है कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट पर्सन। कॉन्टेक्ट पर्सन में वीवीआईपी कस्टमर आ रहा है। हाँ सर, वीवीआईपी मेंटेन किया हुआ था बोल के वीवीआईपी आ जा रहा है। हाँ, तो अभी अभी फिर एक्सेस सीक्वेंस में हाँ। जाओ। एक्सेस सीक्वेंस में नहीं, वहाँ ठीक है, हमारा नहीं। अंदर जाओ। अब जो है ना, ये बैक करो, लेफ्ट में स्क्रॉल करो। ये वाला। अभी वो केन बीबी जो है ना, हाँ अ, हाँ, अभी अभी समझ में आया मेरे को, नहीं आया। वो राइट साइड में एक पार्टनर है, देखो हाँ सर, पार्टनर। ये हम लोग नहीं डाले थे पार्टनर फंक्शन एसपी, ये डालना पड़ेगा। ठीक है, मतलब वहाँ पे जो कैरियर में जो वैल्यू आएगा वो सोल्टू पार्टी का टेक्स्ट आएगा या सिंटू पार्टी का आएगा, पिंटू पार्टी का आएगा, किसका आएगा वो तो बताना पड़ेगा ना। हाँ 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 जी सर। ठीक है, जी सर। तो एक काम करो, बैक करो, ये 140 को डिलीट कर दो, इसका जरूरत नहीं है। 140। हाँ, सेव करो। हाँ, 500 के अंदर में जाओ, या राइट साइड में है ना, इसको के एन बी बी का 500 करो और सोल्टू पार्टी करो। हाँ हाँ, चलो सेव करो, अब टेस्ट करो। क्या नाम आना चाहिए? अनिमेश विश्वास आना चाहिए। नहीं, सुरेश कुमार आना चाहिए। सुरेश कुमार। मेटल क्यों डाले, पहले सोल्टू सिप को डालो। नहीं यार, तो फिर से कॉन्फिग में जाओ। सर ये आ रहा है। वो ठीक है, वो आएगा। कॉन्फिग में जाओ, यहाँ ऑल लैंग्वेज में टिक लगा। पार्टनर फंक्शन कहाँ भाग गई? हाँ, एसपी लगा हुआ है। हाँ, लैंग्वेज में ईएन डाल दो, और पार्टनर फंक्शन लैंग्वेज में उसमें क्लियरली स्पेसिफाई कैपिटल में ईएन डालो। क्या डालोगे? एंटर करो, ऑल लैंग्वेज का टिक अच्छा, हटा और दो। लैंग्वेज। एंटर करो, हाँ अभी और राइट में जाओ, यहाँ पे सोल टू पार्टी पे सेट है। नहीं, यहाँ पे ईएन होगा सर, देखो तो क्या है, अफोर करो, सोल टू पार्टी डालो, एसपी डालो। खोजने का जरूरत नहीं, एसपी डाल दो, बाहर निकल के। टिक लग, छोड़ो, उसका जरूरत नहीं, मिटा दो उसका।
वो सब जरूरत नहीं। सर देखिए इंटर इसका करो, इसका असाइनमेंट करना होगा तो यार। नहीं इंटर करो सेव करो। अच्छा, यहाँ पर नहीं और यहाँ डालना है पे सर इसको? हाँ इसको 500 करो। हाँ 12 सर, सुरेश कुमार। समझ में आया? हाँ हाँ सर, वही हाँ आ ये गया। ये जगह में असाइन नहीं किए तो वो तो नहीं। हाँ राइट साइड पे। ये तो हो गया कस्टमर मास्टर का सेल्स एरिया डेटा से, ठीक है। अभी एक काम करो, एक्सेस सीक्वेंस में जाके जनरल डेटा को भी डाल दो, जनरल डेटा होगा। सीक्वेंस नंबर 20 में। अंदर जाओ, 20 में KNA1 और 500 डाल दो। जीरो 500 और बाकी वो सोल्टो पार्टी ये सब डाल दो जैसा जैसा उसमें डालना। तो अभी सीक्वेंस हो गया 10 में हो गया MB के एक सेल्स एरिया वाला, 20 में हो गया टेक्स्ट जनरल डेटा वाला। टेक्स्ट। तो उसका मतलब क्या है कि अगर सेल्स एरिया डेटा में वैल्यू मिला तो उसी को सेल्स ऑर्डर में लेके आ जाएगा। अगर सेल्स एरिया वाला में वैल्यू नहीं मिला तो जनरल डेटा में जो मेंटेन है उसको लेके आ जाएगा, ठीक है। टेस्ट करो इसको। क्या आंसर आना चाहिए? सर ये तो सुरेश कुमार ही आएगा, सेल्स में मैं सेल्स एरिया डेटा मेंटेन किया हुआ है, उसको हटाना होगा। हाँ तो ठीक है, पहले एक बार करके देखो, पहले BA01 का। कस्टमर मास्टर में सुरेश कुमार को डिलीट करो। अभी क्या आंसर आना चाहिए? अनिमेश विश्वास है, अंकुश विश्वास। देखो और अभी आ रहा सर। अनिकुश विश्वास आ गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट टेबल है वो सब लिख लो। अगर जैसे कस्टमर मास्टर का जनरल डाटा का वैल्यू को लाना है तो क्या करना है? KNA1 टेबल। हाँ टेबल दिख रहा है ना। अगर सेल्स एरिया का लाना है तो KNVB। अगर मटेरियल का सेल्स एरिया का लाना है टेक्स्ट को तो MBKE। और अगर MBK और अगर कोई सेल्स ऑर्डर का रेफरेंस में बन रहा है और सेल्स ऑर्डर में पहले से कोई वैल्यू डाला गया है, वही चीज को यहाँ पे कॉपी करना है। तो हेडर के लिए है BBBK और आइटम के लिए BBBP, ठीक है ना। जी सर। अभी मान लो एक सेल्स ऑर्डर बनाओ तुम, तो सेल्स ऑर्डर बनाने से वहां पे क्या आएगा? कैरियर में कॉन्टेक्ट पर्सन में क्या विश्वास करके आएगा ना।
अंकुश विश्वास। हाँ और मान लो अगर विश्वास आ तुम्हारा हाँ ठीक है, और अभी एक काम करो, कस्टमर मास्टर में वो सुरेश कुमार को मेंटेन करो। सेव कर दो। अच्छा, अभी अभी एक नया सेल्स ऑर्डर करो। सुरेश कुमार। सेव करो, ये ऑर्डर को सेव करो। ठीक है, अभी इस ऑर्डर को कॉपी करके एक नया ऑर्डर बनाओ। अभी अगर हम नया ऑर्डर बनाएंगे तो क्या आना चाहिए? सर कांटेक्ट कॉन्टेक्ट पर्सन पर्सन में में क्या आना? सुरेश कुमार आना चाहिए। क्यों? सेल्स ऑर्डर से सेल्स ऑर्डर कॉपी करना है सर। सेल्स ऑर्डर तो में उसका रहा तो उसका एक्सेस सीक्वेंस बनाया है क्या? ये एक्सेस सीक्वेंस बन। तो कैसे आएगा फिर? देखो आंसर पहले चेक करो क्या आ रहा है, या छेड़छाड़ मत करो, ऑर्डर बना के चेक करो। सुरेश कुमार। सुरेश कुमार क्यों आ रहा है? सर वो मेंटेन किया हुआ एक्सेस सीक्वेंस। इसका पहले सर सेल्स ऑर्डर से सेल्स ऑर्डर बनाया तो सेल्स ऑर्डर। नहीं, तुम्हारा तुम्हारा सेल्स ऑर्डर में सुरेश कुमार आ रहा है ना, हाँ और कस- एक्सेस सीक्वेंस तो मेंटेन है ही नहीं ऑर्डर से ऑर्डर का, तो सुरेश कुमार कहाँ से आ रहा है? सर वो सोल्ड टू पार्टी से ले रहा था। तो सोल्टू पार्टी में तो पहला सीक्वेंस में सेल्स एरिया वाला डाला हुआ है ना। हाँ सेल्स एरिया में तो सर सुरेश कुमार है कांटेक्ट पर्सन। ओह अच्छा अच्छा, तो फिर तो ठीक ही आ रहा है। हाँ तो ये क्या कर रहा है, कस्टमर मास्टर से ले रहा है ना कि सेल्स हाँ ऑर्डर से ले रहा है। सेल्स ऑर्डर में क्या था? अनिकुश एनिमेस। विश्वास था ना। सेल्स ऑर्डर में अभी भी जो सर सेल्स ऑर्डर, सुरेश कुमार था लेकिन उसका एक्सेस सीक्वेंस मेंटेन नहीं किया हुआ है। तुम एक एक्सेस स्क्रीन में सेल्स ऑर्डर छोड़ो ना, तुम नया स्क्रीन में वो सेल्स ऑर्डर को खोलो जो अभी बना है। सुरेश कुमार क्या है सुरेश कुमार? अरे सुरेश कुमार क्या है, ये तो जनरल डेटा है ना, ये सर सेल्स एरिया डेटा है ये और सेल्स अंकुश एरिया डेटा है विश्वास ना। जनरल डेटा है। अच्छा तो ठीक है, तो ये सेल्स एरिया डेटा तुम्हारा आया है किसमें, पुराना वाला ऑर्डर में? हाँ ठीक है, सीक्वेंस से लेके आया है। अब हम इसका अगर नया ऑर्डर बनाते हैं इसको कॉपी करके, तो उसमें जनरल डेटा में जो है वही आना चाहिए, क्योंकि कॉपी के लिए एक्सेस सीक्वेंस अभी हम कॉन्फ़िग नहीं किए हैं। ठीक है ना? तुम्हारा जनरल डेटा में क्या है, विश्वास कर गया है ना। हाँ अंकुश विश्वास। हाँ, दिखाता हूँ पूरा कंफ्यूजन हो रहा है, तो ऑर्डर कस्टमर को खोलो।
अंकुश विश्वास। अंकुश विश्वास है तुम्हारा जनरल डेटा में, नहीं सेल्स एरिया डेटा में। हाँ सेल्स, सर ये जनरल डेटा में है सर। नहीं, जनरल डेटा पे। हाँ जनरल डेटा में अंकुश विश्वास, हाँ और सेल्स एरिया में है सुरेश कुमार। सुरेश कुमार सेल्स एरिया, सुरेश कुमार सेल्स एरिया। अच्छा अभी तुम्हारा एक्सेस सीक्वेंस में जाओ तो हाँ, या 10 में कौन है? 10 में सेल्स वाला, 20 में जनरल, हाँ। तो 10 में कौन है? सर ये सुरेश कुमार। सेल्स वाला है, सुरेश कुमार। सुरेश 10 कुमार। में है सुरेश कुमार, हाँ और 20 में है जनरल फिर डेटा। अंकुश विश्वास। हाँ, अंकुश विश्वास। तो अब हम जब नया ऑर्डर बना रहे हैं सुरेश पुराना ऑर्डर का कॉपी करके, तो सिस्टम क्या कर रहा है, ये KNVB में जो वैल्यू है ना, KNVB में क्या है? सुरेश कुमार, सुरेश कुमार। तो उसी को सुरेश लेके आ कुमार। रहे हैं। ठीक है, तो वो सेल्स ऑर्डर से कॉपी नहीं हो रहा उसका मतलब। ठीक है ना, ऐसे कंफ्यूजन हो गया। तुम कस्टमर मास्टर कस्टमर में मास्टर से जाओ। कॉपी है। तो कस्टमर मास्टर का सेल्स एरिया डेटा से सर कॉपी होता कस्टमर मास्टर का सेल्स से कॉपी हो रहा है ऑर्डर हाँ। में। है। नया सेल्स ऑर्डर एरिया सीक्वेंस से। में तो हम्म। ये पहले है, तो ये जब मिल जा रहा है उसको, तब ये इसमें नहीं जा रहा है। इसमें नहीं जा रहा है, और ना ही वो पुराना वाला सेल्स ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है उसको ध्यान दे रहा है। हाँ क्योंकि उसका मेंटेन नहीं किया हुआ सर। हाँ। हाँ, तो अगर मान लो यहाँ पे अगर हम मेंटेन करते हैं 5 नंबर में सीक्वेंस में कि ऑर्डर में जो है वही कॉपी होना चाहिए, तो ऑर्डर में क्या है? सुरेश कुमार ने। ऑर्डर में है सर सुरेश कुमार। तुम एक काम करो, इसको ना अल्टी पल्टी कर दो, वो KNA1 को ऊपर लेके जाओ और KNVB को नीचे करो। ठीक है, अच्छा अभी बताओ KNA1 में क्या वैल्यू आंसर है उसमें? इसमें है अंकुश विश्वास। अच्छा, और और इसमें KNVB में है है सुरेश कुमार। हाँ सुरेश कुमार। तो अभी सुरेश अगर हम कुमार। और तुम्हारा सेल्स ऑर्डर में भी क्या है? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार। तो अगर हम नया ऑर्डर बनाएंगे उस ऑर्डर को कॉपी करके, अंकुश विश्वास आना चाहिए। तो क्या आना चाहिए? अंकुश विश्वास। अंकुश विश्वास। अंकुश विश्वास। देखो तो आ रहा है कि नहीं? क्या इधर उधर कर। हाँ अभी सर ये आ रहा है। हाँ, अंकुश विश्वास। और पुराना वाला ऑर्डर को VA02 में खोलो तो, क्या हुआ सर? VA03 में। नहीं 02 में खोलो सर। सुरेश कुमार। सुरेश कुमार। सुरेश कुमार। ठीक है, तो अभी सिस्टम क्या किया, तो ऑर्डर में क्या है उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसके लिए कोई हम लोग कोडिंग नहीं किए हैं। तो वो कस्टमर मास्टर में गया, देखा जनरल डेटा में क्या है, उसी को लेके आया। ठीक है, क्लियर है ना? हाँ
अगर हमको अभी हाँ, सेल्स जी। ऑर्डर वाला वैल्यू को अगर कॉपी कराना है तो क्या करना होगा? सेल्स ऑर्डर सेल्स से सर ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर का एक्सेस सीक्वेंस मेंटेन करना हो। हाँ, मेरे को प्रायोरिटी देना है। अगर सेल्स ऑर्डर कॉपी हो रहा है तो सेल्स ऑर्डर का वैल्यू कॉपी होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? 20 सीक्वेंस या 10 सीक्वेंस में मेंटेन कर देंगे तो क्या? हाँ, देखो करके देखो। ये एमवी कहाँ से, एमवी के ही क्यों निकल रही है? अरे ऑल लैंग्वेज वाला हटाओ। यहाँ पर भी सेम ही बोल रहा है। नहीं नहीं, वो एरर पढ़ो पहले क्या पे। चलेंगे देखने को। ये एमवी के ही कहाँ से आ रहा है? कहीं डाला है क्या एमवी के? सर एमपीके तो कहीं नहीं डाल रहा। सर शुरू से ये करो, वो शुरू से। वाला लोड केयरफुली जो हाँ वो वाला है नहीं, शुरू से MVK। करो, शुरू से करो, शुरू से। बाहर जाओ, बाहर जाओ, एकदम बाहर जाओ। हाँ, अभी शुरू से करो। क्या नंबर? नीचे न्यू एंट्री करो, 20 डालो, या बीबीबीके डालो, 500 डालो, राइट साइड में जाओ, एसपी करो। द लैंग्वेज डजंट। सर हम थोड़ा लेट हो रहे हैं सर। हाँ ठीक है, आप चल जाइए जहाँ जाएंगे। एसपी को हटा दो वहाँ से। ठीक है सर। इधर करो। सर ये सेल्स ठीक है, ऑर्डर से सेव करो, सेल्स ऑर्डर करना है। बैक करो। हाँ, सेल्स ऑर्डर से सेल्स ऑर्डर में सोल्ड टू पार्टी सिप टू पार्टी का जरूरत नहीं है ना। ये तो हो वो गया। लैंग्वेज में ऑल लैंग्वेज कर दो, लैंग्वेज में ऑल लैंग्वेज ऑल लैंग्वेज भी सर बहुत कुछ दे रहा है। नहीं हो जाएगा। चलो अभी टेस्ट करो। ठीक है, हाँ उसमें सुरेश सुरेश कुमार आना कुमार था चाहिए। सर, इसमें भी सुरेश कुमार आ रहा है। इसमें ठीक है, तो समझ में आ गया ना? हाँ जी सर। दोनों में सुरेश कुमार। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करिए और डिलीवरी और बिलिंग का भी टेक्स्ट बनाओ, प्रैक्टिस करो। ठीक है, जी सर। डिलीवरी का हेडर आइटम एंड बिलिंग का हेडर आइटम और ये एक्सेस सीक्वेंस। ठीक है, चलिए बाय, गुड नाइट।